दीपक में गणेश जी की आकृति और बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में दिखाएंगे। आपकी भी इस तरह की आकृतियाँ बनती होंगी। आप ये पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप कुछ जो बातें हमसे जानना चाहते हैं, जो बार बार आप पूछते हैं, सभी रहस्य इसी में आपके साथ। जब हम पूजा करते हैं, हमारे साथ चमत्कार होते हैं, दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब हमारे आसपास शुभता आती है, अच्छी एनर्जी आती है, हमारे पास हर हर काम एक अच्छे तरीके से होना शुरू होता है, हमारी घर की एनर्जी भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर एनर्जी का मतलब भगवान की एक प्रेम, यहाँ पर प्रेम हमारा किस तरह से जुड़ जाता है। तो दीपक में आप गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। जो ये कहते हैं ना कि ये सिर्फ कार्बन है, उन्हें हमारे चैनल पर आकर 10-15 वीडियो देख लेनी चाहिए। वो सब भूल जाएंगे कि क्या कार्बन है या नहीं है। आपको बताते हैं कि दीपक पर गणेश जी की आकृति शुभता लेकर आती है। आपके दीपक पर इस तरह की बहुत सारी आकृतियाँ बन सकती हैं, जिसमें आप देखेंगे बड़े से कान बने हो, सूंड बनी हो, क्योंकि कुछ आकृतियाँ बिल्कुल स्पष्ट भी बनती हैं। आप हमारे चैनल पर स्पष्ट आकृतियाँ भी देख सकते हैं और कुछ आकृतियाँ उनसे मिलती जुलती हैं। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। आप चाहे उनकी पूजा करें ना करें, उनकी पूजा स्वयं हो जाती है। बिना उनकी पूजा के कोई पूजा सफल नहीं है, इसलिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहली बात कहना चाहती हूँ, गणेश जी की पूजा सिर्फ माता लक्ष्मी के साथ दिवाली पर करें, बाकी उनकी अलग से स्थापना होनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये गलती ना करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीपक पर अगर गणेश जी की आकृति बन रही है, इसका मतलब आपका दीपक जागृत हो चुका है। जिस पूजा घर में आप पूजा कर रहे हैं, वो पूजा घर जागृत हो चुका है, वो स्थान जागृत हो चुका है। जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसमें एनर्जी आ चुकी है। अगर यहाँ पर हम चक्रों से संबंधित इस चीज़ को देखें तो सबसे प्रथम पूज्य देवता, चक्र के पहले चक्र के देवता भी गणेश जी हैं। जैसे सभी देवताओं के देव गणेश जी हैं, यहाँ पर भी सबसे पहला प्रथम स्थान उन्हीं को दिया गया है, उन्हीं का ये स्थान है। ये हमारे सबसे पहले भाग को नियंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि जब हम बहुत पूजा करते हैं तो हमारा 1 पंखुड़ी का, 2 पंखुड़ी का, 3 पंखुड़ी का, 4 पंखुड़ी का, कहते हैं कि जब मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है तो कम से कम 4 पंखुड़ियों का फूल बनना शुरू हो जाता है। और 4 पंखुड़ियों का फूल हमारे चैनल पर बहुत सारी हैं, मैंने इस वीडियो में वो फूल शामिल नहीं किए हैं। अगर आपके में पूरा गणेश जी की आकृति नहीं बन रही है, अगर आपके में 4 पंखुड़ी की आकृति, स्वस्तिक की आकृति, बड़े बड़े कानों की, सूंड की, इस तरह की आकृतियाँ बन रही हैं, तो इसका मतलब गणेश जी आपसे खुश हो गए हैं, आपका पहला चक्कर जागृत हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अनुभव शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर देखें कि कहा जाता है कि इस पहले चक्कर को मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। मंगलवार का दिन इसके लिए स्पेशल पूजा के लिए कहा जाता है। इसका तत्व पृथ्वी है। जब हमारे साथ ये प्रयोग होने शुरू हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं चमत्कार शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें पेड़ पौधों से बहुत लगाव हो जाता है, हमें फूल देखकर बहुत खुशी महसूस होती है, हमें फूल देखना बहुत अच्छा लगता है। वो इसी वजह से होता है। और अगर आप इन चीज़ों को भक्ति से जोड़ते हैं, जैसे कि पहला चक्र के देवता श्री गणेश जी हैं, शरीर में इनका स्थान हमारा जो मल्ल द्वार है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। कई बार जब ये चक्कर हमारे संतुलित नहीं होते हैं, तब हमें कहा जाता है कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर किसी का भी ये चक्कर नहीं खुलता है पूरी उम्र, या ये कह सकते हैं उसकी आयु
17-18 साल से ऊपर हो चुकी है और उसका पहला चक्कर भी जागृत नहीं हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूषित होता है। उसके मन में सिर्फ यौन संबंधी विचार ज़्यादा रहते हैं, उस पर तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, काला जादू उस पर बहुत ज़्यादा होता है। और जो सात्विक पूजा में उसका भी खुद का कोई ध्यान नहीं रहेगा। कहा जाता है कि पहला चक्कर जिसका जागृत नहीं होता उसको मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो मंद बुद्धि होते हैं, जो उनका दिमाग काम नहीं करता है, उनको ये नहीं पता होता कि वो कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। और जितने मंद बुद्धि होते हैं उनमें सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। उनको इस चीज़ से अर्थ नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने खुद ये जीवन में चीज़ों को देखा है। जैसे लोग उनको कह देते हैं मोटे दिमाग का है, पर वो सिर्फ उनका 2 ही चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखता है, ज़्यादा खाने में और सेक्स संबंधी क्रियाओं में। उन्हें पशुता के भाव में रखते हैं। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति इतने गंदे होते हैं कि वो अपनी बहन, बेटी, माँ किसी को भी दूषित कर सकते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। कई ग्रंथों में तो लिखा गया है कि वो एक शैतान होते हैं, और शैतान जब खाली होता है तो सबसे पहले अपने ही बच्चों को मारता है, पीटता है, उनके साथ गंदी क्रियाएं करते हैं। बहुत सारे आपने देखो वीडियो भी देखे होंगे कि बहुत सारी बच्चियां कहते हैं हमारे पिताजी हमारे साथ ऐसे गंदे काम करने की कोशिश करते हैं, हमें तंग करते हैं, हमारा भाई कर रहा है या हमारे ही रिलेटिव कर रहे हैं। तो वो एक दूषित व्यक्ति होते हैं जिनका पहला चक्कर भी जागृत नहीं होता है। वो बहुत दूषित होते हैं और समाज को भी दूषित करते हैं। इसलिए पहला चक्कर जागृत करने के कुछ उपाय भी होते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे हाथ हैं जहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ के जो वो पॉइंट होते हैं वो भी उन्हीं से जुड़े होते हैं, उनको दबाना चाहिए। पैर में जो हमारी एडी होती है उसको भी कहते हैं ना, उस पर भी प्रेशर देना चाहिए। हमारा जो सर होता है, जहाँ हमारा माथा होता है, उसके पीछे बैक में हमारा एक बुद्धि कहा जाता है, जिसको बहुत ही कई चीज़ों में फिल्मी स्टाइल में भी कहते हैं कि छोटी बुद्धि, वहाँ पर भी हमें प्रेशर देना चाहिए या तिलक लगाना चाहिए कह सकते हैं। और हमें योगा करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ बातें हम ज़रूर बताएंगे। अगर ये चक्र हमारा जागृत हो जाता है तो ऐसा मनुष्य बहुत अच्छे भाव रखता है, उसको अपने माता पिता से बहुत प्रेम होता है, उसके मन में बहुत अच्छे भाव रहते हैं और वो हर चीज़ को समझने वाला होता है। उसमें प्रथि तत्व बहुत अच्छा जागृत होता है, उसे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम होता है। अगर आपके दीपक में ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। ऐसी आकृतियाँ अगर बननी शुरू हो जाती है तो उन पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं रहता है। काला जादू कराओ, कुछ भी उन पर कराओ, एक समय पर उनको महसूस ज़रूर होता है। देखो कभी भी किसी के ऊपर कुछ चीज़ हम कराते हैं, कोई भी काला जादू हो, तंत्र हो, वो महसूस ज़रूर हो जाता है उनको कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है, कोई बुरी चीज़ आई है। उनको सपने के माध्यम से पता चल जाता है। कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो समझ आते हैं, पर वो चीज़ें उनका कभी भी बुरा नहीं कर सकती हैं। और दीपक पर ऐसी सुंदर आकृतियाँ आपकी बन रही हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं और आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आप दूसरों को भी जो गंदगी है उससे निकाल कर अच्छी श्रेणी में ला सकते हैं। दीपक में ऐसी जो आकृतियाँ बन रही हैं, आपकी 4 पंखुड़ी का फूल, पीला प्रकाश बहुत दिख रहा है, गणेश जी की आकृति बन रही है, स्वास्तिक बन रहा है, ये आपके गुणों को बढ़ा सकता है। आप उस टाइम हो सके तो एक पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए।
एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाएं जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे कहा जाता है, अगर आपके जीवन में श्रेष्ठ पौधा अगर को किसी को लगाने के लिए कहा जाए तो नीम का होता है, पीपल का होता है, बरगद का होता है, बेलपत्र होता है, गुड़हल होता है, केला होता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं। नीम का पौधे के बारे में तो इतना वर्णन किया गया है कि माता रानी को भी नीम के पत्ते चढ़ते हैं। नीम हमारे आसपास की एनर्जी को बहुत शुद्ध करता है। तो अगर आपकी सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं तो जीवन काल में एक पौधा जो भी आपको अच्छा लगता है उसको लगाएं, 2 साल तक उसकी सेवा करें। उसके बाद उसका आपको प्रभाव मिलना शुरू होगा। उसकी एक जो आपको कहते हैं ना कि जब तक तो 2 साल का होगा, छोटा होगा, जैसे वो बड़ा होगा वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रदान करेगा। मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियो में इनको एफडी का नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने कहा गाय को कुछ खिला दो, वो खिला दिया, वो कितने दिन तक रहेगा? भाई वो महीने 2 महीने तक रहता है। अगर आपको एफडी ही करनी है, एफडी से जो आप धन कमाना चाहते हैं, तो एफडी करने के यही तरीके हैं कि आप पेड़ पौधे लगाएं, 2 साल तक उनकी सेवा करें। उसके बाद आप देखें आपको निरंतर पुण्य मिलता रहेगा। पुण्य की श्रेणी है, इसलिए बहुत सारे लोग मंदिर में भी दान करते हैं कि मंदिर बनना बहुत अच्छा होता है। पर आजकल उस मंदिर का चढ़ावे का क्या यूज हो रहा है, कहाँ पर किस चीज़ का प्रभाव अच्छा हो रहा है, ये भी देखना पड़ता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका पुण्य निरंतर आता रहे, निरंतर आता रहे, तो उसके लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। दीपक में गणेश जी की आकृति बन रही है, तो आपको जो खुशी प्राप्त होती है इसमें ज़रूर लिखें। और जिसकी भी ऐसी सुंदर आकृतियाँ बनी हैं या जिसने किसी भी चैनल पर देखी हैं, तो जय श्री राम, जय गणेश जी महाराज ज़रूर लिखें। आप सभी जो मोटिवेशन मुझे देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यूट्यूब पर लाइव भी आती हूँ, आप लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। अगर आप रोहतक हरियाणा के आसपास हैं तो रविवार को दरबार लगता है, आप दरबार में भी आ सकते हैं। और ऐसी ही आकृतियों के लिए आप सदैव मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको भी ये खुशी मिलेगी, ये निरंतर आप कभी भी देख पाओगे। आपकी आकृतियाँ अमर हो जाएंगी, यूट्यूब पर सदैव रहेंगी। आज देखो, 50 साल बाद देखो, और ऐसे ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जो आकृति को देखेगा, जिसने भेजी है वो तो पुण्य भागी है, और जो देखेगा उसको भी एक एफडी का ही पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो भी देखेगा उसको पुण्य मिलेगा और कुछ भाग भेजने वाले को जरूर वो मिलेगा।